नमस्कार दोस्तों, मैं अमरनाथ अमर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। जैसा कि हम सब घर बनाते हैं, ठीक है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग बनाते हैं, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है कि जो किसी भी भवन को बनाने के लिए जो है उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या स्टेज होते हैं, वो आज हम जान लेते हैं। आइए, यहाँ पे लिखा हुआ है भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू से अंत तक, बिल्डिंग प्रोसेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। ठीक है, ये क्यों जरूरी है ये भी मैं आपको बताऊंगा कि बिल्डिंग बनाने से पहले उसकी कौन कौन सी प्रक्रिया है जो हमें फॉलो करनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी जो है प्रक्रिया है जो स्टार्ट से लेके एंड तक की हमें फॉलो करनी है। ठीक है, तो पहला स्टेप जो यहाँ पे आपको दिख रहा है वो भूमि का चयन। भूमि का चयन मतलब प्लॉट का जो है चॉइस। प्लॉट का जो है, आप जो प्लॉट, जिस प्लॉट पे आप अपनी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं जो है वो प्लॉट किस प्रकार का है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। वो प्लॉट कहाँ पे है, ठीक है, किस एरिया में है, ठीक है, किस कंडीशन में है, वो ध्यान दीजिए। जैसे कि सबसे पहला टॉपिक ये होता है, भूमि का चयन करते समय ये देखना चाहिए कि जहां पे आप भूमि ले रहे हैं, ठीक है, वो भूमि जो है आपकी भूमि से कॉलेज कितना दूर है, स्कूल कितना दूर है, हॉस्पिटल्स कितना दूर है, मेन रोड कितना दूर है। ठीक है, अगर आप मेन रोड पे ले रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसी जगह पे ले रहे हैं जहां से मेन रोड बहुत दूर है, तो इन सब बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसके बाद भूमि चयन करने से पहले ये भी आप ध्यान रखिएगा कि वो भूमि है कैसा, लीगल है, अनलीगल है, क्योंकि आजकल भूमि जो हमारा प्लॉट है वो कहीं लीगल भी होते हैं, कहीं अनलीगल भी होते हैं। ठीक है, कई तरीके के होते हैं। पहले के टाइम में जमींदारी की जमीन होती थी, पट्टे की जमीन होती थी, इन सब बातों का विशेष ध्यान दीजिएगा। तो भूमि का जो चयन करिएगा वो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जहां पे अपनी बिल्डिंग बनाना चाह रहे हैं उस बिल्डिंग से कितनी दूरी पे आपका हॉस्पिटल है, कितनी दूरी पे आपका मेन रोड है, कितनी दूरी पे आपका स्कूल है, कितनी दूरी पे आपका कॉलेज है, ये विशेष ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकंड स्टेप जो होता है कि आप बिल्डिंग बनाने से पहले जो है तकनीकी सहायता लेना। तकनीकी सहायता लेने का क्या मतलब है कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, ठीक है, आप जैसे मान के चलिए 1600, 1800, 2000, 1500 स्क्वायर फीट की आप प्लॉट बना रहे हैं, उसमें क्या क्या जरूरी होगा, तकनीकी सहायता क्या होगी। तकनीकी मतलब होता है मशीनरी। ठीक है, तकनीकी मतलब मशीनरी सहायता। कौन कौन से उसमें मशीन यूज होने वाले हैं, जैसे अगर हमें गड्ढे करने हैं उस प्लॉट पे, ठीक है, अगर हमें बेसमेंट बनाने हैं, ठीक है, प्लॉट अगर बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हमें बेसमेंट बनाने हैं तो वहां पे हमें क्या करने पड़ेंगे, वो खुदाई करनी पड़ेगी, उस लैंड की जो है हमें प्रॉपर तरीके से खुदाई करनी पड़ेगी। तो वहां पे हम क्या करेंगे, जेसीबी का यूज करेंगे। जेसीबी के बाद सारी, जैसे हमारा जो है मिक्सर मशीन्स, ठीक है, हथौड़ा, छीनी, ये सब एक तकनीकी सहायता है हमारा। इन सब चीजों को आपको प्रॉपर तरीके से पहले ही आपको सेटअप बना लेनी है। ठीक है, तीसरा जो है, तीसरा पॉइंट की बात करेगा, तीसरे पॉइंट में जो है अनुमान व बजट तैयार करना। किसी भी बिल्डिंग का जो है सबसे पहला काम होता है कि उसके एस्टिमेट को तैयार करना। जो है अगर आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको माइंड में मेकअप होना चाहिए कि उस बिल्डिंग में कितने बजट आने वाले हैं, कितने पैसे लगने वाले हैं। ठीक है, तो अनुमान व बजट मतलब एक अप्रोक्सीमेट बजट। जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हो, 1000 स्क्वायर फीट बना रहे हो, 2000, 3000, 4000, 5000 स्क्वायर फीट जो भी आप बना रहे हो, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हो, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो, या फिर हॉस्पिटल बना रहे हो, मॉल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको एस्टिमेट, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जो एस्टिमेट आपका जो है सिविल इंजीनियर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, वास्तुकार ये बना देते हैं। इनसे परामर्श लेके आप जो है जरूर जो है अपना एक जो है अनुमानित बजट जरूर जान लीजिए कि इस बिल्डिंग में क्या बजट लगेगा। ऐसा ना हो कि आप बिल्डिंग बनाना शुरू कर दिए, आपके पास कुछ लिमिट पैसे हो, कुछ लिमिट अमाउंट हो और आप बिल्डिंग बनाते बनाते आधे टाइम में फंस जाए। तो ऐसा ना करें और अपना जो है बिल्डिंग बनाने से पहले इस प्रोसेस को जरूर अपनाएं, जो है कि अनुमानित बजट क्या होगा हमारी बिल्डिंग का, उस बिल्डिंग को बनाने में खर्च कितने आएंगे। ठीक है, चौथे स्टेप की अगर हम बात करते हैं जो है, तो चौथे स्टेप पे अधिकारियों को अनुमति लेना। अधिकारियों का अनुमति लेना क्या होता है जो है, जैसे मान लीजिए आपका प्लॉट जो है, जहां आपका प्लॉट होगा कहीं ना कहीं वह गवर्नमेंट की वहां अथॉरिटी होगी। जैसे आप गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत होता है, शहर में रहते हैं तो नगर निगम होता है, नगर पालिका होता है, ठीक है, डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। ठीक है, अगर आप किसी भी शहर में रहते हैं तो हर शहर की एक डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है। उस डेवलपमेंट अथॉरिटी से जो है आपको एक आधिकारिक रूप से जो है, अधिकारियों से जो है एक अनुमति लेना। अनुमति मतलब लेना का मतलब कि जो आप नक्शा बना रहे हैं, जो आप बिल्डिंग बना रहे हैं, वो पहले आप उन अधिकारियों को बताएंगे कि मैं इस प्लॉट पे इस टाइप्स की बिल्डिंग बना रहा हूँ, रेजिडेंशियल बिल्डिंग बना रहे हैं, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, उसकी अनुमति प्राप्त करना मतलब नक्शा बनाना। नक्शा बना के उनको सबमिट कर देना, वहां से आपको एक परमिशन मिल जाएगी। ठीक है, पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है आपके लिए, वास्तुकार, आर्किटेक्ट, इंजीनियर का परामर्श लेना। इंजीनियर का परामर्श लेने का मतलब क्या है कि आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, आप रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हो, कोई भी बिल्डिंग बना रहे हो, तो सबसे
इंपॉर्टेंट चीज होता है कि वो बिल्डिंग बनाने का रूपरेखा क्या होगा। आप बिल्डिंग बना रहे हैं, उसका रूपरेखा आपके माइंड में सेट नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो बिल्डिंग बनेगी कैसे, बिल्डिंग दिखेगा कैसे, कौन सी चीजें कहाँ पे होंगी। ऐसा नहीं है कि आपके पास 1000 स्क्वायर फीट एरिया हो और आपको 2 BHK, आपने माइंड में 2 रूम लैट्रिन बाथरूम किचन बनाए, 2 BHK आपको बेडरूम बनाने हो, लेकिन उसका कोई रूपरेखा नहीं हो। पता चले आप जो है किसी जगह पे जहाँ पे रूम बनना चाहिए वहाँ पे कुछ और बना दिया, जहाँ पे किचन होना चाहिए वहाँ पे कुछ और बना दिया, तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होती है इसमें, मतलब आपका पैसा जो है कहीं ना कहीं वेस्ट जाता है। तो आप सबसे इंपॉर्टेंस रखिए इस चीज को जो है कि वास्तुकार व आर्किटेक्ट से जो है आप अपना नक्शा बनवा लीजिए, उससे एक रूपरेखा बनवा लीजिए, और उससे और आर्किटेक्ट हो जाएगा वो आपका एक नक्शा बनाएगा, आपकी एक डिजाइन बनाएगी। जो सिविल इंजीनियर्स होंगे वो आपकी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर बनाएंगे कि स्ट्रक्चर बिल्डिंग का क्या होता है कि उस बिल्डिंग को बनाने में वो उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, स्टील स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसमें मजबूती कैसे आएगी, कॉलम्स कैसे होंगे, बीम्स कैसे होंगे, स्लैब कैसे डलेंगे, इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखिए जो है, और एक ड्राइंग आप उसकी जरूर बना लीजिए। ठीक है। छठवां स्टेप होता है एक बिल्डर का जो है दृष्टिकोण। बिल्डर का दृष्टिकोण क्या होता है? बिल्डर का मतलब सीधा सीधा कॉन्ट्रैक्ट से है कि आप जब बिल्डिंग बना रहे हैं तो उसकी टाइम टेकन कितनी होगी, कितने टाइम में वो बन जाएगा। ठीक है। आप बिल्डिंग बना रहे हैं तो एक तो बिल्डिंग होता है जो खुद लोग मिस्त्री लेबर से बनाते हैं, एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पे जो है बिल्डर की सहायता लेनी पड़ती है, मतलब कॉन्ट्रैक्टर की सहायता लेनी पड़ती है। तो इसका भी विशेष ध्यान रखें जो है कि एक बिल्डर से जो है आप कंसल्ट कर लें और अपना जो आर्किटेक्ट द्वारा नक्शा बनाया गया हो उस बिल्डर और आर्किटेक्ट के बीच में जो है आप बैठ के समझ लें, और जो गृह स्वामी मालिक हो उस बिल्डर के बीच में बैठ के आपस में समझ ले, ताकि बाद में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, बाद में कोई दिक्कत ना हो। और टाइम, बिल्डर से भी आप टाइम ले लें कि कितने टाइम्स में हमारी बिल्डिंग्स बनके तैयार हो जाएगी, और इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखिए जो है, क्योंकि यही हमारे जो है 6 स्टेप होते हैं जो बिल्डिंग का जो है प्रक्रिया होती है, निर्माण की प्रक्रिया होती है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि बिल्डिंग की जो चैन, मतलब सॉरी, बिल्डिंग का जो है बनाने का स्टेप क्या होता है, कितने स्टेप्स में बिल्डिंग बनते हैं, कैसे फुटिंग्स होते हैं, कब चिनाई होती है, कब डोर्स बनाते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो हमारी टॉपिक होगी जो है कि बिल्डिंग बनाने की जो है प्रक्रिया, कौन कौन सी प्रक्रिया में कितने स्टेज में हमारी बिल्डिंग बनती है। इसी के साथ मैं अमरनाथ आपका स्वागत करता हूं अमर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन में। धन्यवाद।